हे एवरीवन, कैसे हैं सारे? ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ आप लोगों की माउंटेन फेरी। आज की जो वीडियो होने वाली है, दुनिया की सबसे महंगी सब्जियों में से एक गुच्छी जिसका नाम है, उसके बारे में आज मैं आप लोगों के साथ चर्चा भी करूँगी। साथ ही साथ उसके बेनिफिट्स भी बताऊँगी और उसे हम ढूंढने के लिए जंगलों में भी जाएंगे, बगीचों में ढूंढेंगे, क्योंकि जो गुच्छी की जो सब्ज़ी होती है वो नेचुरली खुद ही उगती है। ऐसा नहीं है कि हम उगा रहे हैं। हालांकि 2-3 हफ्ते पहले मैंने एक न्यूज़ भी देखा था कि अब उसे उगाया भी जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें जो प्राकृतिक रूप से खुद उग रहा है और उसे उगाया जा रहा है, तो गुणवत्ता किसमें ज़्यादा होगी? और मेडिसिन के लिए गुच्छी को बहुत यूज़ किया जाता है, तो किस में ज़्यादा मात्रा होगी? तो जो नेचुरली उग रहा है तो उसमें ज़ाहिर सी बात है उसी में ही होगी। तो हमारे जो हिमाचल के अपर एरिया है, जैसे शिमला डिस्ट्रिक्ट हो गया और किन्नौर हो गया, यहाँ पे गुच्छी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, खुद ब खुद उग जाते हैं। हालांकि उसे ढूंढना पड़ता है काफ़ी। 2-3 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी गुच्छी के ऊपर कि किस तरीके से ढूंढते हैं और क्या क्या चीज़ें रहती है। आज मैं फिर से आप लोगों के साथ वो चीज़ें भी शेयर करूँगी। आज टेस्टी टेस्टी पिज़्ज़ा भी बनाएंगे गुच्छी से हम। और गुच्छी की एक ख़ास बात है कि गुच्छी ऐसे हर किसी को नहीं दिखती है, वो बहुत कम लोगों को नज़र आती है। और ये बिल्कुल रियल बात है कि वो बहुत कम लोगों को नज़र आती है। तो उनमें से मैं भी हूँ जिसे बहुत ही कम नज़र आती है। ऐसा नहीं है, जैसे अब मेरे साथ कोई और भी चल रहा होगा तो उसको नज़र आ जाएगा, लेकिन मुझे नज़र नहीं आएगा। तो गुच्छी इस तरीके से रहता है उसका सिस्टम। और गुच्छी हमेशा जुड़े में ही रहता है। जैसे अगर एक नज़र आ गया तो दूसरा उसके आसपास ही होता है। बहुत अच्छे से ढूंढना पड़ता है हमें गुच्छी के लिए। और गुच्छी की एक बात ये भी रहती है, जैसे अब मेरा गांव जो है सतलुज किनारे है, तो पहले अभी शुरुआत वहाँ से हो रही है, फिर धीरे 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 करके ऊपर ऊपर होते जाएगा। तो अप्रैल एंड तक मिलते ही रहते हैं गुच्छी। तो हम कंडे तक पहुँच जाते हैं एंड में गुच्छी ढूंढते ढूंढते। कितनी महंगी सब्जी है उसके बारे में भी आप लोगों को मैं बताऊँगी। तो आज की वीडियो इसी के ऊपर रहने वाली है। तो आप लोग भी मेरे साथ मशरूम हंटिंग के लिए चलिए। तो ज़्यादा देरी न करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। चलिए। मशरूम हंटिंग के लिए हमने वहाँ जाना है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और चलिए। मशरूम ढूंढते ढूंढते 1 घंटा तो हो ही गया था, लेकिन मुझे कोई भी मशरूम नहीं मिला बगीचे में। तो मुझे यहाँ पे ड्रमस्टिक्स फ्लावर्स देखने को मिले, जिसे हमारी बोली में फंटिंग बोलते हैं। तो इसके खिलने का टाइम अब शुरू हो गया है, अप्रैल तक ये खिलते ही रहेगा। तो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। मैंने सोचा चलो अब यही दिखाती हूँ आप लोगों को। 2 घंटे की मशक्क़त के बाद मुझे गुच्छी मिल गए थे। और कोई छोटे मिले थे, कोई बड़े साइज़ में मिले थे। और जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था, गुच्छी ऐसे ही अकेले नहीं उगता है, इसके साथ दूसरा गुच्छी ज़रूर ही होता है। बस आसपास देखना ज़रूरी होता है ढूंढने के लिए। तो ये देखिए बिल्कुल साथ साथ है, कभी कभी थोड़ा सी दूरी पे भी मिल जाते हैं। तीन चार घंटे की मेहनत के बाद जाकर मुझे गुच्छी काफ़ी मिले। और उन्हें लेकर मैं घर की तरफ निकल रही थी, क्योंकि पिज़्ज़ा भी बनाना था। और आज जो वेदर है बादल बादल है, तो चलो अच्छा हुआ, नहीं तो गर्मी लग जाती बहुत, क्योंकि दिन में काफ़ी गर्मी है।
अगर आप गुच्छी की सूप, सब्जी कुछ भी बना रहे हैं, उससे पहले गुच्छी को बहुत अच्छे तरीके से धोना पड़ता है। कुछ टाइम के लिए पानी में भिगो के भी रखना पड़ता है ताकि इसमें से मिट्टी, पत्थर जो भी हो, छोटे-छोटे कण वो निकल जाए, क्योंकि ये बारिशों के बाद उगता है या बारिशों में उगता है, तो इस बात का ध्यान देना पड़ता है। तो दोस्तों टेस्ट करके तो बताना ही पड़ेगा आप लोगों को कि कैसा बना है पिज़्ज़ा। और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ खाने के लिए। तो ये मैंने ले लिया है
हम्म, इतनी महंगी सब्जी मशरूम। हम्म। दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम गुच्छी उठाते हैं। बहुत ही पैनी नज़र चाहिए गुच्छी उठाने के लिए। अगर आप लोग कभी इस टाइम घूमने आते हैं किन्नौर में या शिमला डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी, तो अगर गुच्छी उठाने का सोच भी रहे हैं तो पैनी नज़र चाहिए। वैसे तो मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, एक आध छोटे मोटे भी ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसके ये महंगी सब्जी क्यों है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये 8,000 रुपये प्रति किलो से लेकर 30,000 रुपये प्रति किलो तक बिकता है। मैं यहाँ किलो की बात कर रही हूँ। 8,000 से लेकर 30,000 तक उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी देख के इसका रेट फिक्स होता है। हमारे किन्नौर में जब भी कोई सर्दी जुकाम से बीमार होता है तो बस एक दो गुच्छी डालकर उसका सूप निकाल कर अच्छे से सूप पिया जाता है। सर्दी जुकाम तो वैसे ही गायब हो जाती है। और इसकी सब्जी खाते हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। इसमें विटामिन डी वगैरह बहुत ही भारी मात्रा में पाया जाता है, जिस वजह से ये हमारे हड्डियों के लिए भी बहुत अच्छा है और इम्यून सिस्टम भी बूस्ट करता है। और साथ ही साथ हमारे हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है। मतलब फ़ायदे इसके बहुत सारे हैं। अगर आप लोग गूगल करते हो तो आप लोगों को इसके फ़ायदे बहुत सारे जानने को मिल जाएंगे। आज मैंने मशरूम का पिज़्ज़ा बनाया जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रंची था। क्रंची इसलिए था क्योंकि मैंने फ्रेश पैन पिज़्ज़ा बनाया। जैसे उसका बेस था वो काफ़ी मैंने पतला रखा था, क्योंकि मुझे ज़्यादा मोटा वाला जो पिज़्ज़ा होता है ना, वो इतना ज़्यादा पसंद नहीं आता। तो उसका बेस मैंने थोड़ा-सा पतला किया था। और हाँ, पिज़्ज़ा मैंने मैदे का बनाया था, वो थोड़ा-सा अनहेल्दी रहा। अदरवाइज़ तो अगर मैं आटे से बनाती, और साथ ही साथ रागी का पिज़्ज़ा भी बहुत ज़्यादा फ़ेमस है, वो भी ट्राई करूँगी आने वाले टाइम में, तो वो ज़्यादा हेल्दी रह जाता। तो चलो थोड़ा-सा यहाँ पे मैंने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया कि चलो मैदे का पिज़्ज़ा चलो खा ही लेते हैं, है ना? कभी महीने में एक बार तो चल ही जाता है। तो फिर इस तरीके से मैंने आज विदाउट ओवन मैंने पिज़्ज़ा तैयार किया है। तो आप लोग भी घर पे तैयार कर सकते हैं, गैस पे भी बना सकते हैं। बहुत ही ईज़ी है पिज़्ज़ा बनाना, तो बहुत ही ईज़ी है। और उसका सॉस बनाना भी ईज़ी है, साथ ही साथ उसका बेस तैयार करना भी बहुत ईज़ी है। आराम से आप घर में बैठ के हेल्दी आटे का भी बना सकते हो, रागी ग्रेन का भी बना सकते हो, है ना? बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। गुच्छी की अगर मैं बात करूँ तो गुच्छी अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा गुणकारी मशरूम है, जिसके पीछे लोग पड़े रहते हैं। क्योंकि हमारे किन्नौर में खासकर इतने महंगी गुच्छी खरीदते हैं लोग। शादियों में स्पेशल डिश बनती है गुच्छियों की। ऐसा नहीं है कि सारे ही बनाते हैं, किसी के मन हो बारातियों को गुच्छी की सब्जी खिलाने का, तो जितना भी महंगा क्यों ना हो ले लेते हैं, खरीद लेते हैं। और ये सूखने के बाद बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट हो जाती है, जिस वजह से जब अगर हम किलो की बात करें तो किलो में सोचिए, अब लाइट वेट है, किलो के लिए कितना सारा इकट्ठा करना पड़ेगा तब जाके वो किलो होगा। और ज़्यादा अगर आप लोगों को डिटेल में जानना है गुच्छी के बारे में, तो मैंने वीडियो बनाई है 2-3 साल पहले। आई बटन पे आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं वो वीडियो। आप लोगों को ये वाली वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नए ब्लॉग में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्रे आप सभी के लिए बहुत अच्छा रहे। माता रानी की कृपा दृष्टि आप सभी पे बने रहे।